हजारों साल पहले हमारे देश में एक उपनिषद काल था और एक दर्शन शास्त्रों का दर्शन काल था। जब कपिल, कणाद, जैमिनी, गौतम, व्यास जैसे ऋषि भारत का वह सिद्धांत दर्शन लिख रहे थे जिससे हमारे शास्त्र बने। ये जो षड शास्त्र हैं, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य और योग, और कणाद का वैशेषिक दर्शन, ये जब लिखे जा रहे थे तो उसी समय में न्याय पर बहुत कुछ लिखा गया। ऋषियों ने बड़ी तपस्या करके सिद्धांत दिए। उन सिद्धांतों में उन्होंने कुछ चीजें बताई और वो थोड़ी मनोरंजन की हो गई, तो उसमें जो है एक शब्द प्रचलित हो गया। न्याय शब्द साथ जोड़ते चले गए। जैसे गुणाक्षर न्याय, गुणाक्षर न्याय, ऐसे काकतालिका न्याय, एक घट कुट्टी प्रभात न्याय, एक स्थाली पाक न्याय, ऐसे नाम दिए उन्होंने। थोड़े मनोरंजक बन गए वो, पर समझाने के लिए बड़े थे। तो उसमें कहा गया था कि गुणाक्षर न्याय वो होता है, गुण जो है किसी लकड़ी में लग जाए और वो काटते 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 कोई अक्षर बन जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ा लिखा है गुण, वो तो संयोग से बन गया। आपको जो है दिखाई देता है, ये तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा है, ये जो गुण ने लकड़ी काटी और अक्षर बन गए, तो उसके डिजाइन को लेकर ABCD ऐसे कुछ अक्षर उससे बन जाते हैं। तो वो दिखाते हैं कि देखो ये भी पढ़ा लिखा है, अक्षर लिख रहा है, लेकिन उसको तो कोई लेना देना नहीं। तो न्याय दर्शनकारों ने अपने ढंग से ये कहा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ संयोगवश कभी कभी कुछ घटनाएं घट जाती हैं, तो तुम वैसे मत मान लेना, या तो तुम बहुत भाग्यशाली हो गए या बहुत दुर्भाग्यशाली हो गए। तुम्हारी पूरी जिंदगी योजना पर, कर्म पर, पुरुषार्थ पर निर्भर है। बहुत अच्छे ढंग से नियम पूर्वक योजना बनाओ, कर्म करो, परिणाम जरूर मिलेगा, जिंदगी बदलेगी, बहुत कुछ होगा। फिर उन्होंने एक और नाम दिया, काकतालिका न्याय। कौवा एक पेड़ पर जाके बैठा, काक कौवा, और जैसे वो बैठा उसी समय डाली टूटने वाली थी, उसके बैठते ही डाली टूट गई। अब कौवा जो है उड़ उड़ के बता रहा है कि देखो मैं इतना ताकतवर हो गया, बैठते ही डाली टूट गई। कि तुम्हारे हाथ से अगर कोई ऐसा हो जाए तो कॉलर ऊंचा कर करके लोगों को मत बताओ कि मैंने ऐसे कर दिया। संयोग से बाई चांस कभी कभी ऐसे लॉटरी लग जाती है, तुम ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना। फिर समझाते हैं ऋषि, ध्यान रख लेना, नियम अपनी जगह, कानून अपनी जगह, सिद्धांत अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है, कर्म करना पड़ेगा और साथ साथ आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, बच नहीं सकते। और बड़ा मजा आता है दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले, लेकिन पढ़ाने वाले भी अद्भुत होने चाहिए। पढ़ाने वाले भी अद्भुत होने चाहिए जो बच्चों को समझा सकें साधर्म क्या है, वैधर्म क्या है। सारी चीजें एक जैसी दिखाई दे रही, सारे पत्ते एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर भी अलग अलग क्यों? तो इसमें वैधर्म क्या है, साधर्म क्या है? वैशेषिक दर्शन यहीं से शुरू होता है। तो उस काल में वैदिक परंपरा को ध्यान में रखकर हमारे देश में व्यवस्थाएं की गई। जैसे अथर्ववेद को पढ़ें आप, तो वहाँ पर बताया गया कि मार्ग जो बनने चाहिए, 4 तरह से मार्ग के लेन बननी चाहिए।
उसमें कहा गया जैसे आजकल हाईवे बनाते हैं कि एक तो द्रुत गति से चलने वाले वाहनों के लिए होना चाहिए, जिसमें ओवरटेक करके आदमी आगे फिर अपनी लेन में आ जाए। उसके बाद जो मध्य गति वाले चलने वाले हैं, फिर एक लेन बताई है कि जिसमें आप माल वाहक वाहन, जो कैरियर गाड़ियां होती हैं, कैरियर व्हीकल जो चलते हैं, उनके लिए अलग हो। और फिर साथ में कहा है कि जो पदाती हैं, पैदल चलते हैं या बहुत हल्के वाहनों से काम चलाते हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो हम लोग सभी लोग जो है भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में सबसे ऊपर वेदों को रखते हैं, शास्त्रों को रखते हैं, वेदांग को रखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों को रखते हैं, फिर नीति शास्त्रों को रखते हैं, धर्म शास्त्रों को रखते हैं। इसी में फिर आ जाते हैं हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारे पुराण। तो आपको उस काल की बात सुना रहा हूं, हजारों साल पहले एक गाड़ीवान गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, तो रास्ते में आ गई घटकुट्टी। अब ये घटकुट्टी क्या है? चुंगी कह लीजिए, टोल टैक्स कह लीजिए, उस समय भी था, उसका नाम था घटकुट्टी। अब घटकुट्टी को देखते उसे लगा यहां तो पैसे लगने वाले हैं, तो बचने के लिए उसने साइड लेन पकड़ ली। सोचा गांव-गांव के बीच से होकर चलेंगे और पहुंच जाएंगे। तो सारी रात वो चलता रहा। चलने के बाद इस गांव में जाए, उस गांव में जाए, उधर से मुड़े, उधर से जाए, ऐसे चलते चलते जब सवेरे वो आया तो आके लेन वहीं खड़ी हुई जहाँ से वो गया था, वो आदमी वहीं खड़ा मिला। और उसने उसको देखकर कहा, बंधु क्या हालचाल है? बोले बहुत बुरा हाल है। तू इतनी मेहनत करके घूम फिर के फिर यहीं आ गया। तो वो आदमी गाड़ीवान कहता है, बंधुवर हमको अगले पड़ाव पर जाना है। तो वो चुंगी वाला आदमी, टोल टैक्स वाला, अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहता है, जिंदगी में हर आदमी अगले पड़ाव पर जाना चाहता है, लेकिन दोस्त बिना मूल्य चुकाए तो कोई भी आगे नहीं जाता। अगले पड़ाव पर तो तभी पहुंचोगे जब पहले कीमत चुकाओगे। तो उसका मजाक उड़ा बहुत, और फिर एक शब्द बना, घटकुट्टी प्रभात न्याय, कि घूम फिर के दुख से बचने के लिए और ज़्यादा दुखी हो गए, कीमत फिर भी चुकानी पड़ी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो कीमत चुकाने से डरो नहीं, मेहनत करने से डरो नहीं, भाग्य ठीक होगा।